डियर स्टूडेंट, यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का गणित का डिटेल सॉल्यूशन आज के वीडियो में देने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन पेपर है वह प्रथम सेमेस्टर 2020 का गणित का है। यह एग्ज़ाम 31 अक्टूबर 2020 को आयोजित हुआ था, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन इधर राइट साइड में आपको देखने को मिल रहा है, तो एक एक करके देखते हैं सर इसमें पूछे गए सभी प्रश्नों का विस्तृत हल। क्वेश्चन पेपर जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन को मैंने टाइप कर लिया है ताकि देखने में आपको आसानी हो। तो पहला प्रश्न ये रहा, संख्या 7534 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। किसी भी अंक का स्थानीय मान जो होता है उस अंक को लिखिए और जितने उसके बाद अंक हैं उतने हम जीरो डालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 500, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, दो बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या होगी। मान ली कि एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इन दोनों से होकर के कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। एक ऐसे खींचा जा सकता है, ऐसे खींचा जा सकता है, ऐसे, इस तरीक़ा से। तो यूँ कह सकते हैं कि इन दो बिंदुओं से होकर के अनंत यानी असंख्य वृत्त बनाए जा सकते हैं, खींचे जा सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, इतना का मान है, इसे सरल करना है। तो देखिए यह एक संयुक्त भिन्न है। तो देखिए इसे हम तोड़ेंगे तो 3 दूना 6, 1 7/2 लिख सकते हैं, प्लस 7 × 5 = 35/5, 7 × 5 = 35, 4 39, 39/5। अब इसे हम लिख सकते हैं 7/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 39/5। इसे ही सरल कर देना है। 2 और 5 का एलसीएम लेंगे, सीधे गुना हो जाएगा, आ जाएगा 7 × 5 = 35 और 39 का दुगुना 78। नीचे 10, 35 में से 78 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -43। अगर इसे संयुक्त भिन्न में बदलें तो -4 और 3/10 यानी -4 × 3/10 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम क्रमागत 3 अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या है, यानी HCF। तो प्रथम 3 क्रमागत अभाज्य संख्याएं कौन कौन है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, इसके बाद 3 और इसके बाद अभाज्य संख्या 4 नहीं होगा, 5 होगा। तो इन सारा का हमें मौसा निकालना है। 2 और 3 का अगर मौसा निकालें तो 2 से 3 में भाग दें, 1 यानी इसका मौसा 1 आ जाएगा। और 1 से 5 में अगर भाग दें तो ये भी 5 बार में लग जाएगा। तो कह सकते हैं कि 1 जो है प्रथम क्रमागत 3 अभाज्य संख्याओं का मौसा है। ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, x प्रतिशत 64 है तो x का मान क्या होगा। कह रहा है x का के जगह पे गुना x प्रतिशत यानी x/100 बराबर कह रहा है 64 है। x × x करेंगे, x² 100 को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये 64 × 100 हो जाएगा। x² यानी x बराबर दूसरी तरफ √ 64 × 100 करेंगे 6400, 6400 का वर्गमूल कर दें तो 80 आएगा। यही x का मान होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। यही पूछा जा रहा था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
अब आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसे हल करना है। क्वेश्चन नंबर 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी 1 नंबर का आता है प्रत्येक प्रश्न। कह रहा है एक आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आयत कैसा होता है? ऐसा होता है, एक बना लीजिए, 6.0 सेंटीमीटर, लंबाई, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। कह रहा आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। इन दोनों को गुणा कर दें तो 25 छक्का 150, ये 15 एक अंक से पहले दशमलव यानी 15 सेंटीमीटर 2 बार गुणा है तो वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल आएगा 15 वर्ग सेंटीमीटर, यही इसका आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, इतना का मान ज्ञात करें। दिया हुआ है, सबसे पहले उतार लें इस व्यंजक को, 2x - 5 का होल स्क्वायर। यह देखिए a - b का होल स्क्वायर के रूप में है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला आपको मालूम होगा, a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी पे इसको तोड़ना है, a स्क्वायर की जगह पे यानी 2x का होल स्क्वायर माइनस 2a के जगह पे 2x और b के जगह पे 5 प्लस b स्क्वायर यानी 5 का वर्ग। इसी को करते हैं 2x का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर। गुना कर दें, 2 दूना 4, 4 पचे 20, x प्लस 5 का वर्ग करेंगे 25। तो यही इसका आंसर होगा। इतना का मान होगा 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाइए। यहाँ पे देखिए मैं बना दिया हूँ, यहाँ पे पटरी इसको बोलते हैं और प्रकार ये कंपास को बोलते हैं। तो ये आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में देखे होंगे दोनों चीज़, जिसमें पेंसिल लगता है वो प्रकार है और इससे एक तरफ इंच एक तरफ सेंटीमीटर। तो इसकी सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो क्या करना है, पटरी की सहायता से एक सीधा लाइन खींच लीजिए, जहाँ पे कोण बनाना है उसका नामकरण कर दीजिए, मान लीजिए कि ये रख दिए। अब क्या करें, इस चाप को कुछ दूरी का ले करके इसका लोहे का नोक आप यहाँ पे जिस बिंदु पे बनाना है वहाँ पे रखेंगे और एक चाप ले करके खींचेंगे। अब इसी को बिना घटाए बढ़ाए इस लाइन पे जहाँ मिलता है यहाँ पे लोहे की नोक रखेंगे और इसी को काटेंगे, तो ये 60 डिग्री का कोण बनेगा। दोबारा हम काटेंगे तो फिर 60 डिग्री का कोण, यानी 60 60 120 डिग्री का कोण बन गया। लेकिन हमें चाहिए 60 + 30, तो इसी को क्या कर सकते हैं, इधर काटिए इस बिंदु से और इसका लोहे की नोक यहाँ कर दें तो फिर पेंसिल से यहाँ कटेगा। तो इस बिंदु और प्रारंभिक बिंदु जिस बिंदु से मैंने स्टार्ट किया था उसे आप स्केल की सहायता से मिला दें, तो यह जो कोण बनेगा यह 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे कह देंगे कोण A बराबर 90 डिग्री। तो इस तरीक़ा से निर्माण करना है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है a - b में क्या जोड़े कि योगफल 2a + b हो जाए। क्या जोड़े कि योगफल इतना हो जाए, इसलिए
जोड़ी जाने वाली संख्या जो योगफल आ जा रहा है यानी 2a प्लस b में से जिसमें जोड़ा जाए उसे हम घटा देंगे, a माइनस b। ये आ जाएगा 2a प्लस b माइनस a प्लस b। 2a माइनस a यानी a प्लस में और प्लस b ये आ जाएगा 2b। जोड़ी जाने वाली संख्या होगा a प्लस 2b, यही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। चार अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम जानते हैं 4 बार 9 दे दीजिए यानी 9999। और सबसे छोटी संख्या कितने अंकों की? 4 अंकों की। तो इसी को लिखते हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम जानते हैं 1 पर 3 जीरो यानी 1000 है। तो इन दोनों का अंतर निकालना है तो माइनस कर दें तो अंतर बराबर हो जाएगा, घटा दें 8999, यही आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, 5, 10 व 15 का लघुत्तम समापवर्त यानी लसा ज्ञात कीजिए। आसान सा प्रश्न। 5, 10, 15। देखिए सबसे छोटी संख्या जिससे कटता है 2 से कटता है 5, 5, 15। अब इसके बाद 3 से भी एक संख्या कट रही है 5, 5, 5। अब 5 से कटेगा 1, 1, 1। इसीलिए लस गुना कर दीजिए लेफ्ट साइड वाला, 2 गुने 3 गुने 5, 2 तिया 6, 6 पचे 30। इसका मसा होगा, यही इसका आंसर होगा। अब लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न सभी 2-2 अंक के प्रत्येक प्रश्न होता है। तो पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। कह रहा है एक वस्तु 20 रुपये में बेचने पर 5 रुपये की हानि होती है, प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य दिया हुआ है 20 रुपया, हानि 5 रुपया का, इसलिए उसका क्रय मूल्य हम जानते हैं क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो विक्रय मूल्य 20 रुपया प्लस हानि 5 रुपया, दोनों का योग कर दें तो 25 रुपया उसका क्रय मूल्य निकल जाएगा। अब कह रहा है कि प्रतिशत हानि निकालना है। प्रतिशत हानि का फॉर्मूला होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुने 100%। हानि यहाँ पे 5 रुपया, क्रय मूल्य 25 रुपया गुने 100%। रुपया रुपया कैंसिल, 5 पचे 25, 20, अर्थात 20% की हानि होगी, यही इसका आंसर होगा। प्रतिशत हानि 20%। अगला प्रश्न ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 20, 36, 48 से अलग अलग भाग दें
तो प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचे। जहाँ छोटी से छोटी संख्या की बात आए वहाँ समझ लीजिए कि लसन निकालने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले 15, 20, 36 और 48 का लसन निकालें। सबसे पहले 2 से भाग लग सकता है, लगाइए। 15, 10, 18, 24, 15, 5, 9, 12, 2 से अभी और लगेगा। 15, 5, 9, 6, 15, 5, 9, 3। अब 3 से लगेगा। 3 बचे 15, 5, 3 दिया 9, 3 एक 3 से एक बार और लग जाएगा। 5, 5, 1, 1। अब 5 ही। तो हम कह सकते हैं कि इसका लसा जो आएगा, सभी लेफ्ट साइड वाला गुना कर दीजिए। तो देखिए 4 बार 2 आया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। 3 आया है 2 बार और 1 बार 5 आया है। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 पचे 80, ठीक है, और 8 9 72, 720। तो कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शेष 8 बचे, इसलिए अभीष्ट संख्या चूँकि शेष भी बचता है तो 720 में तो पूरा पूरा सबका भाग लग जाएगा। तो शेष 8 बचाने के लिए 720 प्लस हम 8 करेंगे, यह आ जाएगा 728। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14। एक रेलगाड़ी की लंबाई 30 मीटर है। 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकेंड में पार करे तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। 4 किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करनी है। तो हल करना है। चाल बराबर हम लोग जानते हैं यह होता है दूरी बटे समय। यहाँ पे देखिए दूरी, रेलगाड़ी की लंबाई 30 मीटर है और 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करता है 12 सेकेंड में। तो कुल दूरी जो होगा रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, यानी 30 प्लस 120, ये हो जाएगा 150 मीटर। समय कितना देर में पार करता है, तो यहाँ दिया हुआ है 12 सेकेंड। तो यह आ गया मीटर प्रति सेकेंड। चूँकि चाल हमें ज्ञात करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो देखिए 150 मीटर को अगर किलोमीटर में हम बदलें तो 1000 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ गया किलोमीटर। और सेकेंड 12 सेकेंड दिया हुआ है, इसको अगर घंटा में बदलें तो 12 जिधर है उसके अपोजिट में आनी है। हर में 12 दिया हुआ है तो अंश में मुझे 60 गुने 60 से गुना करना पड़ेगा, यानी 12 में भाग देना पड़ेगा। तो ये हो गया घंटा में आ जाएगा। तो मेरा अब दूरी जो है किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। अब इसी को सरल कर देना है। क्या हो गया 150 गुने 60 बटे 1000 गुने 12, यह आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। 3 जीरो काट दीजिए। 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 15 तिया 45 किलोमीटर प्रति
घंटा। यही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, इतना को सरल कीजिए। सबसे पहले एक बार व्यंजक लिख दीजिए। 15 माइनस बड़ी ब्रैकेट 6 माइनस मंझली ब्रैकेट 5 प्लस छोटी ब्रैकेट 4 माइनस 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 पे रेकरिंग बार है, तो सबसे पहले बार वाला काम करते हैं, यानी 2 माइनस 1 का काम करेंगे। तो बाकी सबका पहले लिख देते हैं। 15 माइनस 6 माइनस 5 प्लस 4, 2 माइनस 1 कर लें तो ये 1 आ जाएगा। अब देखिए छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। 15 6 माइनस 5, 4 माइनस 1 करेंगे तो ये 3, छोटी ब्रैकेट ख़त्म कर दिए। अब 15 माइनस 6, 5 प्लस 3 करेंगे माइनस 8। 15 माइनस 6 में से 8 माइनस करेंगे माइनस 2। ये 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 17। यही इसका आंसर होगा 17। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, पार्श्व चित्र में त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए यदि a बराबर 3 हो, b बराबर 2 है। तो हल करना है। दिया है a बराबर 3, b बराबर 2। कहाँ दिया हुआ? यहाँ प्रश्न। तो अब देखिए तीनों भुजा की लंबाई निकाल दें। 2a माइनस बी, ये बराबर क्या होगा? 2 गुणे 3 माइनस बी की जगह पे 2। इसको जब हल करेंगे तो 3 दूना 6 माइनस 2 यानी कि ये 4 आ जाएगा। फिर दूसरी भुजा a प्लस बी इक्वल टू 3 प्लस 2 यानी कि 5। उसी तरीक़ा से 3a माइनस बी इक्वल टू 3a के जगह पे 3, b के जगह पे 2 यानी 3 3 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। तो अब देखिए पहली भुजा 2a माइनस बी यानी 4 सेंटीमीटर, a प्लस बी यानी 5 सेंटीमीटर और 3a माइनस बी ये 7 आया है तो 7 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज का परिमाप बराबर 4 सेंटीमीटर पहली भुजा, दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 7 सेंटीमीटर। इसी सब का योग 4 5 9 9 7 16 सेंटीमीटर इस त्रिभुज का परिमाप होगा। यही इसका आंसर होगा। तो ऐसे ही बनाना है। अगला प्रश्न ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्सें लगेगी? एक कमरा है जिसकी लंबाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है। कमरे की लंबाई बराबर 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं 1517 सेंटीमीटर, सभी को सेंटीमीटर में। इसी तरीक़ा से कमरे की चौड़ाई बराबर 900 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर यानी 902 सेंटीमीटर। कह रहा है कि वर्गाकार टाइल्स लगानी है तो
वर्गाकार टाइल्स की भुजा, चूँकि कम से कम लगाना है तो इसका हम मसा निकालेंगे। किसका? कमरे की लंबाई और चौड़ाई का। बराबर क्या होगा? हमें मसा की ज़रूरत पड़ेगी 1517 और 902 का। तो देखिए 902 से हम भाग दे देंगे 1517 में। एक बार 902, 15, 6, 902, एक बार लगेगा 615, 7, 8, 2। 7 दूना 14, 4 बाकी 1, 28 दूना 56, 1 57, 1 4, 287, 7 बार लगेगा 287, पूरी तरह कट गया। यानी कि इसका मसा जो आएगा 41 आएगा, 41 सेंटीमीटर। इसलिए कह रहा है कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स लगेगी, इसलिए टाइल्स की संख्या बराबर कमरे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल्स का क्षेत्रफल। तो कमरे का क्षेत्रफल आयताकार है तो लंबाई गुने चौड़ाई यानी 1517 गुने 902 वर्ग सेंटीमीटर। एक टाइल्स का क्षेत्रफल, चूँकि वर्गाकार टाइल्स है तो वर्ग की भुजा का वर्ग यानी कि 41 गुने 41 आ जाएगा। तो इतना सभी, ये भी वर्ग सेंटीमीटर, ये भी वर्ग सेंटीमीटर, दोनों कट जाएगा तो सिर्फ नंबर में आएगा। तो इसे हम काट देंगे। तो इसको जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 2, 2, 22, और इसे जब काटेंगे तो 37 से कट जाएगा। 37 गुने 22 कर देंगे तो ये आ जाएगा 814। यही इसका आंसर होगा। टाइल्स की संख्या होगी 814 टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन नंबर 18। किसी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा 600 पूर्णांक में से किए गए कुल अंकों का दर्शाया गया है। आरेख बार ग्राफ द्वारा निरूपित कीजिए। तो इसके लिए क्या करना होता है, कह रहा है कि शिक्षार्थी दिए हुए हैं, शिक्षार्थी, और दूसरी तरफ प्राप्तांक। कह रहा है कि मैक्सिमम 600 तक है, तो ऐसे कीजिए 600, इसको भाग 3 भागों में बांट देते हैं, 200, 400 और 600। ठीक है। अब पहला कह रहा है कि अमिता, अमिता यहाँ पर एक रखें। अब कह रहा है कि अमिता 450 नंबर लाया, तो 400 से ज़्यादा यहाँ पर लाइन खींच दें। ये अमिता के लिए ग्राफ हो गया, बार ग्राफ। फिर इसके बाद बराबर दूरी पर दूसरा नाम ले लेते हैं, तो यह है नमिता, और ये 300 नंबर लाया, तो 400 और 200 के बीच ये 300 आ जाएगा। याद रखें दोनों के बीच में बराबर बराबर गैप देना है।
यही अंतर होता है, आय चित्र और बार ग्राफ में यही अंतर है। वो सभी सटा सटा के होता है, ये दोनों अलग अलग होता है। तो अब आ गया दीप्ति का नंबर है। दीप्ति कह रहा है कि 400 अंक लाए, तो सीधे 400 वाला। जब आप रूलर पेज पे बनाएंगे तो बिल्कुल सीधा जाएगा, और पेंसिल से बनाएंगे ज़्यादा अच्छा। उसके बाद अजय का नंबर, अजय 350। इसके बाद अमर है, अमर 500। और नाजिया यह 550। तो इस तरह का हमारा बार ग्राफ तैयार हो गया। तो यही करना था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।